राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम तेजादशमी की व्रत कथा सुनेंगे। भादवा मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजादशमी का त्योहार मनाया जाता है। तेजा जी के स्थान पर आज भी लाखों श्रद्धालु जाकर अपना मत्था टेकते हैं। इस दिन लोग पिछले वर्ष की ली गई डसियां कटवाने जाते हैं। आज भी गांवों में तेजाजी महाराज का मेला लगता है। तेजाजी महाराज के कच्चा दूध, कच्चा नारियल, अगरबत्ती दक्षिणा के रुपए चढ़ाए जाते हैं। जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं वे चूरमे बाटी का भोग बना कर के चढ़ाते हैं। तेजाजी महाराज के झंडे के दर्शन करने मात्र से ही लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। जो लोग तेजाजी महाराज के स्थान पर जाकर मन्नत मांगते हैं और अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग तेजाजी के स्थान पर झंडे चढ़ाते हैं। तेजाजी के थानक पर आज भी कई चमत्कार लोगों ने होते देखे हैं। जहाँ जहाँ भी तेजाजी का स्थान है वहाँ आज भी दशमी के दिन सर्प आकर दर्शन देते हैं। जो लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते उन्हें भी ये चमत्कार देखने को मिला है और वे लोग भी तेजाजी को मानने लगे हैं। जिन्हें सर्प ने काट लिया हो वे तेजाजी के स्थान पर जाकर मन्नत मांगते हैं, ढोक लगाते हैं तो सर्प का काटा जहर भी निकल जाता है। वे व्यक्ति स्वस्थ होकर पुनः घर चले जाते हैं। आइए अब हम तेजाजी महाराज की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक जाट परिवार था। उनके मुखिया का नाम ताहड़ जी और उनकी पत्नी का नाम कंवरी बाई था। उनकी छठी संतान का नाम तेजा था। वे बचपन से ही कोई काम धाम नहीं करते थे। बचपन में ही उनका विवाह पुष्कर के एक गांव पनेर के रायमल जी की पुत्री पैमल के साथ हो गया था। जब तेजा जाट का विवाह हुआ था तो वे उस समय बहुत छोटे थे। युवा अवस्था आने पर भी तेजा घर बाहर खेत खलियान का कोई कामकाज नहीं करते थे। उनके 5 बड़े भाई खेतों खलियानों में मेहनत मजदूरी किया करते थे, जबकि तेजा जी घर पर ही आराम करते थे। घर में जब भी रोटी बनती तो सबसे पहली रोटी तेजा जी ही खाते थे। तो एक दिन उनकी भाभियों ने उन्हें ताना मारा कि घर के बड़े भाई कामकाज करते हैं, वो भी पहली रोटी नहीं खाते और तुम कोई कामकाज नहीं करते हो, निकम्मे हो और फिर भी गरम गरम रोटियां तोड़ते हो। उस दिन तेजा की माँ ने यह सुना तो तेजा को डांट डपट कर खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। उस दिन तेजा भूखा प्यासा खेत पर काम करने के लिए चला गया। पहले कभी काम किया नहीं था तो उन्हें उस दिन बहुत परेशानी हुई। थोड़ी देर के बाद भाभी जब खेत पर रोटी लेकर आई तो तेजा ने भाभी से गरम रोटी मांगी। तो भाभी ने फिर से ताना मारा कि अगर गरम रोटी खानी है तो अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लिवा लाओ, कितने बरसों तक वह अपने मायके में पड़ी रहेगी। उसी समय तेजा घर आया और अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, मेरा विवाह कब और कहाँ और किसके साथ हुआ। माँ ने अपने बेटे को पूरी बात बता दी। तो उसी दिन तेजा अपने ससुराल पत्नी को लिवाने के लिए घोड़ी पर बैठकर चल दिया। पहले के ज़माने में एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था तो या तो पैदल यात्रा करते थे या फिर ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी या फिर स्वयं के घोड़े पर बैठकर जाते थे। जब तेजा अपने ससुराल घोड़ी से पहुंचा तो उस समय उनकी सास गाय का दूध दूह रही थी। घोड़ी के टापों की आवाज़ से गाय चमक गई तो गाय ने तेजा की सास को लात मारकर उनके बाल्टी का दूध ढुला दिया। तेजा की सास ने गाली देते हुए कहा कि कौन है तुझे काला नाग डस लेवे। गाली देते समय तेजा की सास इस बात से अनजान थी कि घोड़ी पर कौन आया है, क्योंकि दूध दूहते समय उनकी तेजा की तरफ पीठ थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि जमाई जी आए हैं तो उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी
और वह अपनी जवाई के आवभगत में लग गई। तेजा को खाट पर बैठाया गया, गरम गरम दूध पीने के लिए दिया गया कि तभी लाछा गुजरी वहां आ गई। उसने कहा कि उनकी गायों को डाकू घेर कर ले गए हैं। वो सबसे सहायता की गुहार लगाने लगी, लेकिन किसी ने भी उस लाछा गुजरी की मदद नहीं करी। तब तेजा, जो उस समय हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और जवान सुंदर ताकतवर था, उसने गुजरी से कहा कि मैं तुम्हारी गायों को डाकुओं से छुड़ा कर लाऊंगा। उनके ससुराल वालों ने अपनी जवाई को बहुत मना किया, लेकिन उनका जवाई नहीं माना। वह उसी समय घोड़ी पर बैठकर डाकुओं के पीछे चल पड़ा कि तभी वहां एक काला नाग आया। उसने तेजा से कहा कि मैं तुझे डसूंगा। तेजा ने कहा कि मैं डाकुओं से लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने जा रहा हूँ। जब मैं उसकी गायें छुड़ा लूँ और उसे उसकी गायें ले जाकर लौटा दूँ तो तुम फिर मुझे डस लेना, क्योंकि मैंने लाछा गुजरी को उसकी गायें डाकुओं से छुड़ाकर लाने का वचन दिया है। तो सर्प ने तेजा को जाने दिया। उसके बाद तेजा ने डाकुओं को युद्ध के लिए ललकारा कि या तो तुम गायें वापस करो या फिर मेरे साथ युद्ध करो। तब तेजा ने युद्ध में डाकुओं को मार गिराया और लाछा गुजरी की गायें छुड़ा करके गुजरी के हवाले कर दी और वापस उसी स्थान पर जहां उन्हें सर्प मिला था वह वहां आया और नागराज से बोला कि अब तुम मुझे डस लो। तो नागराज ने कहा कि अरे तेजा, तेरा तो पूरा शरीर ही लहूलुहान हो रहा है, तेरा तो पूरा शरीर छलनी है, अब मैं तुझे कहाँ डसूं। तो तेजा ने कहा कि हे नागराज, आप मेरी जीभ और हाथ की हथेली पर डस लीजिए। तब तेजा ने अपना भाला जमीन पर गाड़ दिया। नाग देवता भाले पर चढ़कर तेजा की जीभ पर डस लेता है और डसने से पहले नागराज तेजा से कहता है कि तेरी सास ने तुझे शाप दिया था कि तुझे काला नाग डसे, इसीलिए डसना पड़ रहा है। जब तेजा के ससुराल वालों को पता चला तो वे सभी उस स्थान पर आए। तेजा की पत्नी पैमल नागराज से बोली कि हे नागराज, आपने मेरे पति को डस लिया, अब आप मुझे भी डस लीजिए। अब मैं अकेली जीकर क्या करूंगी। तब नागराज ने पैमल से कहा कि हे माता, तुम्हारे पति का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज के दिन तेजाजी महाराज का मेला भरा करेगा। जहाँ जहाँ भी तेजाजी के स्थान पर मेले भरेंगे वहाँ उन लोगों को सर्प का कभी भय नहीं सताएगा। सर्प का काटा व्यक्ति भी अगर तेजाजी के नाम का जयकारा लगाएगा या तेजाजी की धानक पर आकर मत्था टेकेगा, उसका जहर उसी क्षण उतर जाएगा। जो भी भादवा शुक्ल दशमी के दिन तेजाजी की डसियां बंधवाएगा या खुलवाएगा, उन्हें कभी सर्प का भय नहीं सताएगा। ऐसा कहकर सर्प अंतर्ध्यान हो गया। उस दिन तेजा की पत्नी पैमल भी अपने पति के साथ सती हो गई। इसलिए आज भी तेजा दशमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इसका मेला भरता है। इस तरह आज हमने तेजा दशमी के दिन तेजाजी महाराज की पौराणिक पवित्र पुण्यफल देने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।